Assalamu alaikum, Asad Bukhari is here. Today I want to talk about old life and present life. Let's start it. Yeah. तो दोस्तों आज हम अब जो हमारी मौजूदा ज़िंदगी है और जो गुज़री हुई ज़िंदगी है उसके हवाले से बात करेंगे कि हम आज से 20-30 साल पहले कैसे थे और आज हम जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उसमें हम कैसे हैं। तो उसमें थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाबी कल्चर के हवाले से थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की लाइफ थी और आज प्रेजेंट किस तरह की लाइफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग स्टाइल के हवाले से। दोस्तों आज से 20, 25, 30 साल पहले लिविंग स्टाइल बहुत सादा था और लोग जो हैं वो सादा कपड़े पहनते थे और लोगों के पास इतने कपड़े भी नहीं होते थे। एक दफ़ा मेरी एक बुज़ुर्ग से बात हो रही थी तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बेटा हमारे पास जो है वो एक ही शलवार कमीज़ होती थी और वही शलवार कमीज़ हम बार बार धो के पहन लिया करते थे। तो मैंने कहा जब आपके पास शलवार कमीज़ आप धोते थे तो क्या पहनते थे? तो उन्होंने कहा कि हम धोती पहन लेते थे, तो जब वो कपड़े सूख जाते थे तो दोबारा उन्हें पहन लेते थे। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क था और इतना ज़्यादा जो है वो लोगों के पास इतनी कपड़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो बहुत सिंपल सी वो ज़िंदगी थी और अमूमन धोती होती थी, सिंपल सी कमीज़ होती थी। नाउ इन प्रेजेंट आप देखते हैं कि इतने सारे कपड़े हैं और इतनी सारी चॉइस है कि आजकल की जो जनरेशन है वो एक दफ़ा कपड़ा पहन ले तो दूसरी दफ़ा वो कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती क्योंकि ये उसके स्टेटस के ख़िलाफ़ होता है। तो बहरहाल ओल्ड लाइफ में जो कपड़े थे वो बहुत महदूद होते थे। तो बात करते हैं अभी लिविंग स्टाइल के हवाले से घरों की। दोस्तों अगर हम घरों की बात करें तो बहुत सिंपल से घर होते थे, मिट्टी के घर बने होते थे। कोई इतने पक्के घर तो थे नहीं कि जहाँ पे जो है वो लोगों का लिविंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त हो, खूबसूरत हो, लोगों को रहने का स्टाइल बड़ा अच्छा हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। लोग कच्चे घरों में रहते थे और बारिश आती थी तो छत टपकने लग जाती थी। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होता था। आज के पक्के घरों की तरह वो उन पे तपश जो होती थी वो घरों के अंदर नहीं आती थी और घर के अंदर गर्मी नहीं होती थी, ये फ़ायदा होता था। दोस्तों अगर खाने की बात करें तो आज से 20, 25, 30 साल पहले खाना बड़ा सिंपल सा होता था। मतलब मैंने जो बुज़ुर्गों से बात की है, बुज़ुर्गों के पास बैठा हूँ तो उन्होंने कुछ खाने के ऐसे नाम लिए कि जो दौरे हाज़िर में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। जैसे जौ की रोटी हुआ करती थी, मकई की रोटी हुआ करती थी और जो है वो साग हुआ करता था, मड्डल की रोटी हुआ करती थी। यानी आप गंदम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि जो कॉमन लोग थे, जो एलीट क्लास नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास, वो तो बिल्कुल भी नहीं। यानी लोग गंदम इतनी खाते नहीं थी, ना इतनी गंदम होती थी। तो बड़ी सिंपल सी मतलब लाइफ थी। कोई इतना ज़्यादा जो फूडी होता है ज़माना नहीं था। लोग सिंपल ग़िज़ाएँ अमूमन ज़्यादा खाते थे। दूध, दही, मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे और सालन की तो मेरे ख़्याल से ज़रूरत इतनी पेश ही नहीं आती थी। ख़ासकर हमारी जो 60% आबादी है जो गांव में रहती है वहाँ पे तो बिल्कुल सालन का इतना तसव्वुर था ही नहीं। लोग अमूमन दूध दही से ही गुजारा करते थे। लेकिन दौरे हाज़िर में आप देखते हैं कि पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, बर्गर्स ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं और वो मड्डल की रोटी, वो जौ की रोटी, वो मकई की रोटी ऐसे ही हम खाते हैं अब कि जैसे कोई इवेंट आता है ईद का तो हम सेवइयाँ खा लेते हैं। तो उसे देख के हमें अब खुशी होती है कि वो एक पुरानी चीज़ जो है वो हमारे साथ अभी भी है। खैर लास्ट टाइम मेरा दोस्त भी लेके आया तो जब मैंने वो फ़र्स्ट टाइम खाई, लेकिन जब वो खाई तो वो मज़ा आया, खा के अच्छा लगा। तो उतनी फिर ताकतें भी कम हो जाती हैं, उतनी फिर वो एक जो जिस्मानी ताकत होती है जो एक अच्छी चीज़ के साथ वाबस्ता होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है।
दोस्तों सफ़री सहूलियात की अगर बात करें तो सफ़री सहूलियात इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोग अमूमन पैदल सफ़र किया करते थे। मतलब मैं जब बुज़ुर्गों के पास बैठता हूँ तो वो मैं जब उनके किस्से सुनता हूँ कि हम मतलब 100 किलोमीटर सफ़र पैदल किया करते थे, तो आई एम शॉक्ड कि यार इतना सफ़र आप लोग पैदल कर लेते थे। तो उनकी हम अगर उम्रें देखें तो वो भी 100 साल से बढ़ कर हैं। मतलब जितने मैंने बुज़ुर्ग देखे हैं, जितना मेरा बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ रहा है, तो उनकी उम्रें 100 साल से बड़ी हैं। और इवन मुझे एक बुज़ुर्ग वाक़या सुनाते हैं कि बेटा इतने ज़्यादा जो रास्ते हैं वो पक्के नहीं थे, तो एक दफ़ा हम बारात लेने गए गाँव के अंदर ना, तो जब हम बारात वापस लेके आए तो सैलाब आ चुका था। अच्छा, तो सैलाब के दौरान ही वो दुल्हन जो है उसकी डोली को सड़क के ऊपर रखा, जो पक्की एक सड़क दूर दराज इलाके में जो मेन रोड था वो बमुश्किल पक्का हुआ करता था, तो उस पर रखी और दुल्हन को कंधों पे बिठाया, शोल्डर पे बिठाया और उसको जो है पानी के अंदर से फिर जो है वो घर लेके आए। तो इस तरह की सूरत हाल थी। सफ़री सहूलत इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज तो हमारे घर घर वो सारी चीज़ें पहुँच चुकी हैं, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। कुछ और अगर हम सहूलियात की बात करें तो पानी अमूमन कुओं से निकाला जाता था, बिजली थी नहीं। पक्खियाँ आपने देखी होंगी, पक्खियों से अमूमन काम चलाया जाता था, और गैस का तो तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था ना, इस तरह की सूरत हाल थी। लकड़ियों से अमूमन लोग काम चलाते थे, या जो भैंसों का गोबर होता था उसे इस्तेमाल करते थे वो खाना पकाने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी सादा सी लाइफ हुआ करती थी। इवन कुछ माइयों से भी बात करने का मौका मिला जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, तो उन्होंने कहा बेटा कि हमारी लाइफ इस तरह की होती थी कि एक बड़ा सा बोर्ड का दरख्त होता था हमारे गांव में, तो जब ईद आती थी या कोई इवेंट आता था तो हम सब वहाँ पे, पंजाबी में वो बोलते हैं पींगे डालना, तो हम पींगे डाल लिया करते थे और वहाँ सारे झूला करते थे और इकट्ठे बैठ के एक जो है वो मोहब्बत प्यार का माहौल था। अगर हम रस्मों की बात करें तो पिछली जो ज़िंदगी थी वो बड़ी खूबसूरत थी। ढेर सारी रस्में थीं, लोग फॉलो उन रस्मों को करते थे। लेकिन दौर हाज़िर में जदीद जो है वो मगरबी तहज़ीब को अपनाते हुए हमने सारी वो चीज़ें छोड़ दी और अब उतनी रस्में नहीं रहीं जितनी रस्में पहले हुआ करती थी। अगर हम कंपैरिज़न करें पिछली लाइफ जो आज से 20-30 साल पहले की है और अभी की प्रेजेंट लाइफ का कंपैरिज़न करें, तो जो सबसे अहम चीज़ है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है वो मसला दरपेश है, वो ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है। पिछले ज़माने में फिर भी लोग आपस में बैठा करते थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करते थे, लेकिन अभी तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर ने पकड़ के हर चीज़ तहस नहस कर दी है। तो कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ा इसमें मसला आया है। कम्युनिकेशन उस तरह की नहीं रही जिस तरह की होनी चाहिए थी। खैर, ये थी दोस्तों जो हम कंप्लीट कर रहे थे आज ओल्ड लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।